श्री विक्रम साराभाई और मानवता। विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के पितामह माने जाते हैं। उनका जन्म 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद में हुआ था। वे भारतीय वैज्ञानिक, व्यवसायी और अंतरिक्ष कार्यक्रम के अग्रणी थे, जिन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की नींव रखी और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलवाने में अहम भूमिका निभाई। उनका जीवन और कार्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी और मानवता के बीच संबंधों को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर उनकी उपलब्धियों और मानवता के प्रति उनके योगदान को विस्तार से बताया गया है। शिक्षा और प्रारंभिक जीवन। विक्रम साराभाई ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अहमदाबाद और मुंबई से प्राप्त की। बाद में उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से भौतिकी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और फिर कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (कॉलटेक) से अपनी मास्टर डिग्री पूरी की। इसरो की स्थापना। विक्रम साराभाई ने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव रखी और इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च (इनकोस्पार) की स्थापना की। बाद में इसे इसरो (इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन) का रूप मिला, जिसे 1969 में भारतीय सरकार के तहत स्थापित किया गया। उनका उद्देश्य था कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति करना हो, बल्कि यह देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए भी सहायक बने। मानवता के लिए योगदान। विक्रम साराभाई का मानना था कि विज्ञान और तकनीक का उद्देश्य मानवता की भलाई के लिए होना चाहिए। उन्होंने भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कई पहलें की। संचार और शिक्षा में सुधार। उनका सपना था कि अंतरिक्ष तकनीक का उपयोग शिक्षा, संचार और स्वास्थ्य सेवाओं को दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए किया जाए। इसरो की शुरुआत ने भारत को उपग्रह संचार और दूरदर्शन के क्षेत्र में एक नई दिशा दी। उपग्रह प्रक्षेपण। 1975 में भारत ने पहला उपग्रह आकाशवाणी को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। यह उपग्रह ग्रामीण इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं को बेहतर तरीके से पहुंचाने के उद्देश्य से था। कृषि और मौसम विज्ञान। साराभाई का मानना था कि अंतरिक्ष विज्ञान का उपयोग कृषि, मौसम विज्ञान और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व चेतावनी प्रणाली के लिए किया जा सकता है। यह पहल ग्रामीण भारत के लिए सहायक साबित हुई। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। विक्रम साराभाई ने हमेशा यह कहा कि वैज्ञानिकों का काम केवल प्रयोगशाला में सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज के विभिन्न पहलुओं में इसका उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने अपने समय के महान वैज्ञानिकों को प्रेरित किया कि वे अपनी खोजों को समाज के लाभ के लिए लागू करें। सम्मान और पुरस्कार। उन्हें पद्म भूषण 1966 और पद्म विभूषण 1972 जैसे उच्चतम नागरिक सम्मान प्राप्त हुए। इसके अलावा उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई पुरस्कार और सम्मान मिले। साराभाई का दृष्टिकोण और मानवता। विक्रम साराभाई ने हमेशा कहा कि विज्ञान को मानवता की सेवा में लगाया जाना चाहिए। उनका उद्देश्य था कि अंतरिक्ष विज्ञान का लाभ आम जनता को मिले, न कि केवल वैज्ञानिकों तक सीमित रहे। उन्होंने देखा कि भारत को अपनी स्वायत्तता की दिशा में अंतरिक्ष क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना चाहिए, ताकि इसके माध्यम से देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान किया जा सके। विक्रम साराभाई का निधन 30 दिसंबर 1971 को हुआ। उनकी मृत्यु के बावजूद उनके कार्य और दृष्टिकोण ने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम और विज्ञान के क्षेत्र में स्थायी छाप छोड़ी है। आज भी उनके योगदान को याद किया जाता है और उनका जीवन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। अंतरिक्ष कार्यक्रम का सामाजिक पहलू। विक्रम साराभाई ने इस बात पर जोर दिया कि अंतरिक्ष कार्यक्रम को केवल वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक विकास के लिए भी उपयोग किया जाना चाहिए। उनका उद्देश्य था कि विज्ञान का लाभ केवल विकासशील देशों और उनके नागरिकों को मिल सके। उन्होंने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए, जैसे कि अंतरिक्ष विज्ञान के जरिए दूरदराज के इलाकों में शिक्षा और चिकित्सा सेवाएं पहुंचाना। उपग्रह आधारित संचार, सैटेलाइट कम्युनिकेशन।
विक्रम साराभाई ने भारतीय उपग्रह संचार को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें की। उन्होंने इसरो के माध्यम से भारत के लिए उपग्रह आधारित संचार सेवाओं को विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। इस पहल का उद्देश्य था कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर संचार सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि सूचना का प्रसार किया जा सके। 1980 में भारत ने रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया, जिससे उपग्रह आधारित संचार में भारत का पहला कदम बढ़ा। भारतीय उपग्रह प्रक्षेपण, सैटेलाइट लॉन्च। विक्रम साराभाई ने इस बात पर जोर दिया कि भारत को खुद का उपग्रह प्रक्षेपण यंत्र, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, विकसित करना चाहिए, ताकि उसे अन्य देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़े। इस दिशा में उनका योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण था। उनके नेतृत्व में SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का विकास हुआ, जिससे भारत को अपने पहले उपग्रह आर्यभट्ट को प्रक्षेपित करने में सफलता मिली। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का दृष्टिकोण। विक्रम साराभाई ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सिर्फ अंतरिक्ष तकनीक में अग्रणी बनना नहीं है, बल्कि इसका उपयोग देश की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए किया जाए। उनका उद्देश्य था कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को स्वदेशी प्रौद्योगिकी पर आधारित किया जाए, ताकि यह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सके और भारतीय वैज्ञानिकों को भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुद को साबित करने का अवसर मिले। गांधी जी और सरदार पटेल का प्रभाव। विक्रम साराभाई ने हमेशा महात्मा गांधी और सरदार पटेल की सोच से प्रेरणा ली। गांधी जी की विचारधारा में विज्ञान और तकनीक का उपयोग समाज के उत्थान के लिए किया जाता था। साराभाई ने इसे अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम के दृष्टिकोण में शामिल किया। उनका मानना था कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उद्देश्य केवल देश को तकनीकी रूप से शक्तिशाली बनाना नहीं होना चाहिए, बल्कि यह समाज के कमजोर वर्गों को सहायता देने के लिए भी होना चाहिए। नैतिक जिम्मेदारी। विक्रम साराभाई का मानना था कि एक वैज्ञानिक को अपने ज्ञान का इस्तेमाल केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज के कल्याण के लिए करना चाहिए। उन्होंने हमेशा वैज्ञानिकों से यह अपेक्षाएं की कि वे अपने कार्यों को मानवीय मूल्यों से जोड़कर देखें। उनका मानना था कि तकनीक को केवल मानवता की भलाई के लिए उपयोग करना चाहिए और किसी भी प्रौद्योगिकी के नकारात्मक प्रभावों से बचना चाहिए। प्रेरणा स्रोत और आस्थाएं। विक्रम साराभाई ने अपने जीवन के दौरान यह सिद्ध कर दिया कि दृढ़ संकल्प, दूरदृष्टि और समाज के प्रति प्रतिबद्धता किसी भी वैज्ञानिक को महान बना सकती है। उनके काम को आज भी भारत और विदेशों में सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। उनका जीवन वैज्ञानिकों और छात्रों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने यह संदेश दिया कि विज्ञान, तकनीकी विकास और मानवता के बीच सामंजस्य स्थापित करना आवश्यक है। उनका जीवन इस सिद्धांत का आदर्श उदाहरण है। साराभाई और उनकी विरासत। विक्रम साराभाई की विरासत केवल उनके वैज्ञानिक योगदानों तक सीमित नहीं रही, बल्कि उनके द्वारा स्थापित किए गए संस्थान, जैसे इसरो और अंतरिक्ष विज्ञान के विभिन्न कार्यक्रम, आज भी उनकी दूरदृष्टि और मानवता के प्रति उनके समर्पण को याद दिलाते हैं। उनके कार्यों ने भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए और आज इसरो एक अग्रणी अंतरिक्ष एजेंसी के रूप में विश्व भर में सम्मानित है। साराभाई की अंतर्राष्ट्रीय भूमिका। विक्रम साराभाई केवल भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के विकास में ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय में भी सक्रिय रूप से योगदान देते थे। वे यूनाइटेड नेशंस कमिटी ऑन द पीसफुल यूजेस ऑफ आउटर स्पेस (COPUOS) के सदस्य थे और उन्होंने अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने अंतरिक्ष के बारे में वैश्विक सहयोग और समझ को बढ़ावा देने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। वे अंतरिक्ष विज्ञान के वैश्विक उपयोग के पक्षधर थे, ताकि इसके लाभ दुनिया के सभी देशों तक पहुंच सकें। भारत में विज्ञान और शिक्षा का प्रोत्साहन। विक्रम साराभाई के कार्यों ने भारतीय विज्ञान के क्षेत्र में नई दिशा दी। उन्होंने भारतीय वैज्ञानिकों के लिए एक प्रोत्साहन का काम किया और उन्हें वैश्विक मंच पर खुद को साबित करने का अवसर दिया।
उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) अहमदाबाद की स्थापना में भी योगदान दिया, जो आज भारतीय उच्च शिक्षा और प्रबंधन के क्षेत्र में एक प्रमुख संस्थान बन चुका है। उनका मानना था कि विज्ञान और प्रबंधन का समन्वय भारतीय विकास के लिए आवश्यक है। विक्रम साराभाई और उनकी वैज्ञानिक दृष्टि। उनका हमेशा यह मानना था कि विज्ञान और तकनीक का वास्तविक उद्देश्य मानवता के लाभ के लिए काम करना होना चाहिए। यही कारण था कि उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को भारत के सामाजिक और विकासात्मक उद्देश्यों से जोड़ा। उनका उद्देश्य था कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के द्वारा भारत की गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक विषमताओं को कम किया जा सके। उन्होंने विकसित देशों के साथ समान भागीदारी की नीति को बढ़ावा दिया, ताकि भारत को अंतरिक्ष के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल हो और विकासशील देशों को भी इसके लाभ मिल सके। भारत के लिए उपग्रह और प्रक्षेपण यंत्रों का विकास। विक्रम साराभाई के नेतृत्व में इसरो ने भारतीय उपग्रहों और उपग्रह प्रक्षेपण यंत्रों के विकास में एक नया मोड़ लाया। SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ASLV ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जैसे भारतीय प्रक्षेपण यंत्रों ने भारत को अंतरिक्ष प्रक्षेपण की दुनिया में आत्मनिर्भर बना दिया। PSLV की सफलता ने भारत को कम लागत में उच्च गुणवत्ता वाले उपग्रह प्रक्षेपण की तकनीक में एक वैश्विक नेता बना दिया। इसके बाद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह प्रक्षेपणों में भी योगदान देना शुरू किया। चंद्रयान और मंगलयान मिशन। हालांकि विक्रम साराभाई के निधन के बाद भारत ने चंद्रयान 1, 2008 और मंगलयान मिशन 2013 जैसी सफल अंतरिक्ष परियोजनाओं की शुरुआत की, लेकिन इन कार्यक्रमों की नींव उनके विचारों और दृष्टिकोण पर आधारित थी। उनके विचार थे कि भारत को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में हर संभव पहल करनी चाहिए, ताकि भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान वैश्विक स्तर पर हो और देश का अंतरिक्ष कार्यक्रम समाज के लाभ के लिए काम करे। 6. साराभाई की विरासत और प्रेरणा। विक्रम साराभाई की जीवन यात्रा हमें यह सिखाती है कि दूरदृष्टि, समर्पण और वैज्ञानिक सोच से किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। उनके योगदान ने न केवल भारतीय वैज्ञानिक समुदाय को प्रेरित किया, बल्कि उन्होंने युवाओं को यह विश्वास दिलाया कि वे भी किसी भी क्षेत्र में बड़े बदलाव ला सकते हैं। इसरो और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की सफलता में उनका योगदान अपरिहार्य था। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि अगर विज्ञान और प्रौद्योगिकी को समाज के विकास से जोड़ा जाए, तो उनका प्रभाव दूरगामी और स्थायी होता है। 7. उनकी व्यक्तित्व की खासियत। विक्रम साराभाई का व्यक्तित्व अत्यधिक सहनशील, मृदुभाषी और उदार था। वे एक अच्छे नेता थे जो अपने टीम के लोगों को प्रेरित करने में सक्षम थे। उनका मानना था कि किसी भी वैज्ञानिक परियोजना में सफलता तब तक संभव नहीं है जब तक उसमें टीम का सामूहिक प्रयास न हो। वे नैतिकता, ईमानदारी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रति अपने समर्पण के लिए प्रसिद्ध थे। उनका जीवन कार्य यही दर्शाता है कि एक सच्चे वैज्ञानिक के लिए काम के प्रति समर्पण, जनहित और आत्मविश्वास अत्यधिक महत्वपूर्ण है। 8. महात्मा गांधी के सिद्धांतों से प्रेरणा। विक्रम साराभाई को महात्मा गांधी के सिद्धांतों से बहुत प्रेरणा मिली थी। उन्होंने गांधी जी की स्वदेशी और आत्मनिर्भरता की विचारधारा को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लागू किया। उनका उद्देश्य था कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का लक्ष्य केवल बाहरी दुनिया में भारत को मान्यता दिलाना नहीं था, बल्कि यह समाज के हर वर्ग के लिए सहायक साबित हो। उनके अनुसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता का ही परिणाम था कि इसरो आज एक सफल और सम्मानित संगठन बन सका है। भारत में अंतरिक्ष के क्षेत्र में पहली बार प्रयोग। विक्रम साराभाई के नेतृत्व में भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्रथम प्रयोग किए। उन्होंने 1962 में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के तहत अंतरिक्ष से जुड़े शोध कार्यों की शुरुआत की। यह संस्थान अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स (IIA) के रूप में जाना जाता है। 1963 में भारत ने पहला रॉकेट लॉन्च किया था, जिसे थुम्बा में लॉन्च किया गया।
यह रॉकेट अमेरिकी तकनीक से प्रेरित था और इसके द्वारा भारत ने अंतरिक्ष अनुसंधान में अपनी उपस्थिति दर्ज की। 2 थुम्बा प्रयोगशाला, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। विक्रम साराभाई के नेतृत्व में थुम्बा, केरल में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना की गई। यह स्थान रॉकेट लॉन्चिंग के लिए विशेष रूप से उपयुक्त था क्योंकि यह भूमध्य रेखा के पास स्थित था, जो रॉकेटों के प्रक्षेपण के लिए सबसे उपयुक्त होता है। यह प्रयोगशाला भारत में अंतरिक्ष विज्ञान में अग्रणी बने रहने का प्रतीक थी और आज भी यहां कई वैज्ञानिक अनुसंधान किए जाते हैं। 3 अंतरिक्ष विज्ञान के माध्यम से जलवायु और कृषि में सुधार। विक्रम साराभाई का मानना था कि अंतरिक्ष तकनीक का उपयोग जलवायु परिवर्तन और कृषि सुधार के लिए किया जा सकता है। उन्होंने समुद्र विज्ञान, जलवायु निगरानी और मौसम पूर्वानुमान के लिए उपग्रहों का इस्तेमाल करने के महत्व को पहचाना। उनके नेतृत्व में भारत ने इन क्षेत्रों में भी अनुसंधान कार्यों की शुरुआत की, जिससे किसानों को मौसम की पूर्व जानकारी मिल सकी और उनके कृषि कार्य में मदद मिली। इनसत, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम जैसे उपग्रहों के माध्यम से मौसम, जलवायु और कृषि कार्यों की बेहतर निगरानी संभव हुई। 4 विक्रम साराभाई और उनके नेतृत्व के सिद्धांत। उनका नेतृत्व एक विकासात्मक दृष्टिकोण पर आधारित था, जिसमें तकनीकी विकास और मानव कल्याण को साथ-साथ बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। उन्होंने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि वैज्ञानिक प्रगति समाज के सभी वर्गों तक पहुंच सके और इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले। उनके अनुसार, नवाचार केवल उच्च तकनीकी उन्नति नहीं, बल्कि समाज के लिए एक सार्थक परिवर्तन का वाहक होना चाहिए। 5 भारतीय विज्ञान संस्थान और शोध। विक्रम साराभाई ने भारतीय विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और कई अन्य अनुसंधान संस्थाओं को स्थापित किया, जो भारत के वैज्ञानिक बौद्धिक बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाने में मददगार साबित हुईं। उनकी दिशा में भारत में उच्च शिक्षा और वैज्ञानिक शोध को नई दिशा मिली। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि भारत में विज्ञान का अध्ययन और अनुसंधान वैश्विक मानकों के अनुरूप हो और भारतीय वैज्ञानिकों को उन्नति के लिए अवसर मिले। 6 उनकी शैक्षिक पहलें। विक्रम साराभाई की शैक्षिक दृष्टि में वैज्ञानिक शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण को बढ़ावा देने पर जोर था। उनका मानना था कि अगर समाज के सभी वर्गों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रशिक्षित किया जाए, तो यह न केवल समाज की सोच को विकसित करेगा बल्कि देश की प्रौद्योगिकियों को भी समृद्ध करेगा। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद, IIMA की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो आज देश का एक प्रमुख प्रबंधन संस्थान है। उनका दृष्टिकोण था कि यदि प्रौद्योगिकी और प्रबंधन को सही तरीके से मिलाया जाए तो इससे देश की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। 7 उनका विज्ञान के प्रति दृष्टिकोण। विक्रम साराभाई का मानना था कि विज्ञान को समाज के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उनका उद्देश्य था कि भारतीय वैज्ञानिक और शोधकर्ता अंतरिक्ष, चिकित्सा, कृषि और शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया को नई दिशा दिखाएं। उनका यह दृष्टिकोण वैज्ञानिकता और समाज के प्रति जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाने में मददगार था। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि विज्ञान का उद्देश्य केवल तकनीकी उन्नति नहीं हो सकता, बल्कि इसका लक्ष्य समाज में समग्र सुधार और कल्याण होना चाहिए। 8 भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक लाभ। विक्रम साराभाई ने अंतरिक्ष क्षेत्र को समाज के लिए योगदान देने के एक सशक्त माध्यम के रूप में देखा। उनका मानना था कि अंतरिक्ष कार्यक्रम का उपयोग सामाजिक-आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए किया जा सकता है, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, शिक्षा का प्रसार और प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व सूचना। उनके समय में भारत ने इनसत और IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग उपग्रहों का विकास किया, जो बाद में जलवायु, कृषि, पर्यावरण और बुनियादी ढांचे के विकास में सहायक साबित हुए। विक्रम साराभाई का व्यक्तिगत जीवन। विक्रम साराभाई एक महान नेता और वैज्ञानिक थे, लेकिन वे एक साधारण व्यक्ति भी थे। उनका जीवन हमेशा मूल्य, नैतिकता और ईमानदारी से प्रेरित था।
उन्होंने कभी अपने कार्यों और विचारों से यह नहीं दिखाया कि वे किसी भी स्थिति में समझौता करेंगे। वे चाहते थे कि उनका जीवन और कार्य भारतीय समाज में एक स्थायी और सकारात्मक प्रभाव छोड़े। वे एक ऐसे वैज्ञानिक नेता थे जो विज्ञान, समाज और मानवता के बीच संतुलन बनाकर कार्य करते थे। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की परिकल्पना और व्यावसायिक दृष्टिकोण। विक्रम साराभाई का सबसे बड़ा योगदान था भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रारंभ। उन्होंने देखा कि भारत को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की आवश्यकता है, ताकि देश का वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित हो सके। उनकी सोच थी कि अंतरिक्ष कार्यक्रम केवल अंतरिक्ष के विज्ञान तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और जलवायु विज्ञान में भी किया जा सकता है। उनकी दिशा में इसरो ने दूरदर्शन, वातावरणीय निगरानी और दूरस्थ संवेदी रिमोट सेंसिंग तकनीकों का उपयोग करके भारतीय समाज में व्यापक परिवर्तन लाने का प्रयास किया। इसरो की स्थापना और उसके योगदान। विक्रम साराभाई के नेतृत्व में ही इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (इसरो) की स्थापना हुई थी। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना के बाद भारत ने अंतरिक्ष अनुसंधान और उपग्रह प्रक्षेपण में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई। उन्होंने इसरो को स्वदेशी तकनीक पर आधारित किया, जिससे भारत ने कम लागत में उच्च गुणवत्ता वाले उपग्रह प्रक्षेपण की दिशा में अपनी एक अद्वितीय पहचान बनाई। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और GSLV जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जैसी प्रक्षेपण यंत्रों की सफलता के बाद भारत ने न केवल अपना अंतरिक्ष कार्यक्रम मजबूत किया, बल्कि कई देशों के उपग्रहों को भी प्रक्षिप्त किया। साराभाई और समाज सेवा। विक्रम साराभाई का दृष्टिकोण था कि विज्ञान और तकनीक का लाभ सीधे समाज के विकास में होना चाहिए। उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से समाज के कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में सुधार लाने की दिशा में काम किया। उनके दृष्टिकोण के अनुसार भारतीय उपग्रह कार्यक्रम का उद्देश्य केवल वैज्ञानिक नहीं था, बल्कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास, कृषि उत्पादकता में वृद्धि और स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर वितरण के लिए भी मदद मिलनी चाहिए। भारत की पहली उपग्रह प्रक्षेपण सफलता। 1969 में आर्यभट्टा, भारत का पहला उपग्रह, सोवियत यूनियन द्वारा प्रक्षिप्त किया गया था। हालांकि यह प्रक्षेपण विक्रम साराभाई के जीवनकाल में नहीं हुआ था, लेकिन उनका जीवन इसके लिए प्रेरणा स्रोत था। उन्हें इस परियोजना के लिए प्रेरित किया था और बाद में इस प्रक्षेपण ने भारत को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक नई दिशा दी। SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और ASLV ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा भारत ने उपग्रहों को प्रक्षिप्त करने की क्षमता विकसित की। इसका मतलब था कि अब भारत खुद अपने उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेज सकता था और किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं था। विक्रम साराभाई और उनकी वैज्ञानिक सोच। विक्रम साराभाई ने हमेशा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जीवन का अभिन्न हिस्सा माना। उनका मानना था कि वैज्ञानिक सोच और आलोचनात्मक सोच किसी भी समस्या को हल करने में मदद करती है। उनके अनुसार किसी भी वैज्ञानिक को अपने काम के प्रति लगन, ईमानदारी और समर्पण होना चाहिए। वे एक सच्चे नेता थे जो टीम के सहयोग को महत्व देते थे और हर सदस्य की व्यक्तिगत क्षमता का सम्मान करते थे। उनका यह भी मानना था कि विज्ञान केवल एक साधन है, जिसका उद्देश्य समाज के समग्र विकास में योगदान करना है। उनके अनुसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी का हर कदम मानवता की भलाई के लिए होना चाहिए। विक्रम साराभाई की प्रेरणा और नेतृत्व। विक्रम साराभाई का नेतृत्व एक प्रेरणादायक यात्रा था। उन्होंने इसरो को केवल एक संगठन नहीं, बल्कि वैज्ञानिक सोच और समाज के बीच समन्वय का एक प्रतीक बनाया। उनकी नेतृत्व शैली ने यह साबित कर दिया कि विज्ञान और समाज के बीच संबंध मजबूत किया जा सकता है और यह किसी भी संगठन के लिए एक स्थिर, आगे बढ़ता हुआ रास्ता हो सकता है। उनके नेतृत्व में इसरो ने विज्ञान की प्रगति के साथ साथ समाज के उत्थान के लिए कई पहलें शुरू की। उन्होंने न केवल अंतरिक्ष में भारत की मौजूदगी को सुनिश्चित किया,
बल्कि इसे देश के विकास के लिए एक प्रेरणा के रूप में भी देखा। वैज्ञानिक संस्थानों की स्थापना। विक्रम साराभाई ने IIM अहमदाबाद और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जैसी प्रमुख संस्थाओं की स्थापना में भी योगदान दिया। उनकी सोच थी कि भारतीय समाज को वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन के क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा की आवश्यकता है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए भी कई योजनाओं की शुरुआत की थी, जिसमें शोध कार्यों को बढ़ावा देना, नई सोच को प्रोत्साहित करना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समाज की समस्याओं का समाधान खोजना शामिल था। मानवता के प्रति प्रतिबद्धता। विक्रम साराभाई का जीवन मानवता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक था। उन्होंने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि उनके द्वारा किए गए कार्यों से केवल वैज्ञानिक उन्नति न हो, बल्कि समाज में समानता, सामाजिक न्याय और समाज के सभी वर्गों के उत्थान में भी योगदान हो। उन्होंने मानवता और वैज्ञानिक विकास के बीच एक मजबूत संबंध स्थापित किया, जिससे उनका योगदान लंबे समय तक याद किया जाएगा। उनकी स्थायी धरोहर। विक्रम साराभाई की विरासत केवल उनके संस्थानों और तकनीकी प्रगति तक सीमित नहीं रही, बल्कि उनकी दूरदृष्टि, नेतृत्व और समाज सेवा के प्रति समर्पण ने उन्हें एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक व्यक्तित्व बना दिया। उनकी शिक्षा, उनके विचार और उनके द्वारा किए गए कार्य आज भी भारतीय वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और छात्रों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। उनकी स्थायी धरोहर के रूप में इसरो आज भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है और भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम एक मजबूत और आत्मनिर्भर क्षेत्र बन चुका है। निष्कर्ष। विक्रम साराभाई के योगदान ने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख स्थान दिलाया और उनके द्वारा स्थापित दृष्टिकोण ने यह साबित किया कि विज्ञान का उद्देश्य केवल तकनीकी उन्नति नहीं है, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य समाज के विकास और मानवता की भलाई है। उनके विचारों और कार्यों ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि विज्ञान को समाज के उत्थान के लिए समर्पित किया जाए, तो उसका प्रभाव स्थायी और व्यापक होता है। विक्रम साराभाई की जीवनगाथा आज भी हमें प्रेरित करती है और उनके कार्यों से हम हमेशा सीख सकते हैं कि कैसे एक व्यक्ति अपने प्रयासों से दुनिया को बदल सकता है। मदन मोहन ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन। धन्यवाद।